योना का 8 अध्याय और का 12 पद को हम लोग सब कोई एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने की तरह हम आशीष देवे और हमारे जीवन को दिखाए ताकि वचन की तरह अपने आप को जांचते हुए नई ज्योति कटरा में उचित रूप से हम गवाही दे सकें। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है और ये वचन को हर एक को जानते हैं और कई बार इसको ध्यान भी किए हैं, और जितना बार हम वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर कुछ न कुछ नई बातें हमें सिखाता है। इसलिए हम परमेश्वर को ताकेंगे तो हमें ज़रूर कुछ बातें हमें बताएंगे जिसके द्वारा हम अपने आप को हम जान सकें। यहाँ हम देखते हैं, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेता वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पौलुस मसीह जगत की ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं है। ये बात को हर एक विश्वासी जानते हैं। और जैसे यहाँ पर प्रतिज्ञा हम देखते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम पढ़ते हैं, प्रभु के पीछे जो हो लेता है वह अंधकार में नहीं चलता पर क्या होता है, वो जीवन का ज्योति पाता है। तो क्या रोज़ मसीह जगत का ज्योति है बोल करके हम सबको मालूम है? और जब मालूम है तो क्या हम उसके पीछे हो लिए हैं? और जब हम उसके पीछे हो लिए हैं तो क्या हमें वो जीवन की ज्योति मिला है? ये जांचना आपका काम है कि आपका मालूम है रोज़ मसीह क्या है? जगत की ज्योति है। और रोज़ मसीह क्या बोलते हैं? जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलता। नहीं, अगर आप उसके पीछे हो लिए हैं और आप अंधकार में चलते हैं तो ये क्या है? गलत बात है, नहीं, ये झूठा है। नहीं, पहला यूहन्ना के पत्र भी पढ़ते हैं, एक अध्याय में आइए, पहला यूहन्ना के पत्र और उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद में, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। माफ कीजिए 6 के बाद में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा क्या है? सहभागी है, हाँ, उसके पीछे चलते हैं। नहीं, यही बात ना, प्रभु के साथ हमारा सहभागी है, हम उसके पीछे चलते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या करते लिखा है? फिर कैसे चलते हैं? अंधकार में चलते हैं। तो क्या है? क्या है भाई? क्या है? सच्चाई में है। क्या लिखा है? झूठे में। लेकिन यूहन्ना से समझ लो क्या पढ़े हम लोग? जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता। क्या पता हो? जीवन की ज्योति। तो आप अगर मालूम है आपको कि रोज़ मसीह जीवन का ज्योति है, जगत का ज्योति वो है, और आप उसके पीछे हो लिए हैं, लेकिन आप चल कैसे रहे हैं? अंधकार में चल रहे हैं। तो आपके अंदर में सच्चाई नहीं है। यही तो जांचना है। अगर आप उसकी ज्योति के पीछे चल रहे हैं फिर अंधकार में चल रहे हैं तो आप झूठे हैं। इसको आपको क्या करना होगा? ठीक ठाक करना होगा। तो अगर ऐसी बात है, मेरे को क्षमा कीजिए। अब भी मेरे जीवन में कुछ अंधकार है जिसी कारण मैं सच्चाई में नहीं पाया। तब होता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम क्या है? होता है झूठे और सत्य पर नहीं चलते। वेद में भी हम एक गवाही दे रहे हैं कि क्या है? मैं प्रभु यीशु जानता हूँ कि वो ज्योति है कि नहीं? मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। नहीं, फिर क्या करता हूँ?
अंधकार में चल रहा हूँ तो मेज रोटी कटरा में गवाही देता हूँ, आपकी गवाही क्या होगा? अंधकार बोलने से क्या है? पाप बताता है। क्लियर हो जाना चाहिए। अंधकार बोलने से क्या बताता है? पाप बताता है। आप पाप में जीवन बिता रहे हैं और ये गवाही दे रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, लेकिन जीवन क्या है? अंधकार में जीवन है, पाप में जीवन है। आप झूठे हैं, वो झूठा नहीं है। इसलिए ईमानदारी के साथ में अपने आप को जांचना है। अगर सचमुच से आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और जो उसके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता, बल्कि क्या पाता? वो जीवन का ज्योति पाता है। तो प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे वो जीवन का ज्योति दिखाइए, तो मैं जीवन की ज्योति में चलूँ, तो मैं अंधकार में ना चलूँ। गवाही देते हैं इधर मेज रोटी कट रहा है तो मैं सच्चाई में चल रहा हूँ, लेकिन जीवन आपका क्या है? अंधकार में चल रहे हैं। ये तो झूठा गवाही हो गया। और झूठा गवाही दे रहे हैं तो कैसे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए हमारा जीवन सचमुच में हम आज अंधकार में चल रहे हैं या ज्योति में चल रहे हैं, वो आपको मुझको जांचना है। वचन बोलता है जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा बोलता है। और फिर भी हम अंधकार में चल रहे हैं, हम सत्य पे नहीं है और हमारा गवाही सत्य नहीं है। आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, मुझको ठीक ठाक करना पड़ेगा। यहाँ एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के 10 अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 27 वचन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। यूहन्ना 8:12 में क्या पढ़े? जो मेरे पीछे हो लेता वो अंधकार में नहीं चलेगा, है कि नहीं? और जो उसके पीछे पीछे चलता है वो कैसे है? वो कैसे है? वो उसका शब्द सुनता है, इसलिए पीछे पीछे चलता है। अगर शब्द नहीं सुनता है तो पीछे नहीं चल सकता। आप अगर दावा करते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, तो क्या आप उसका आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बातें को सुनते हैं? ये भी एक हमारे लिए जांचने का विषय है। जब हम उसको जानते हैं कि वो जगत का ज्योति है, और ये भी जानते हैं कि जो उसके पीछे चलता है अंधकार में नहीं चलता, क्या पता? वो जीवन की ज्योति का। और यहाँ प्रभु क्या बोलते हैं? जो मेरे चेले हैं, मतलब जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? मेरे बातों को क्या करते हैं? सुनते हैं। अगर आप दावा करते हैं मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, चलती हूँ, लेकिन आप उसका बात नहीं सुनते हैं, तो भी आप झूठे हैं, आप सत्य पर नहीं चलते हैं। इसलिए ईमानदारी के साथ में अपने को जांचिए, क्या सचमुच में आप उसके पीछे चल रहे, उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे तो प्रभु को बोले, हाँ प्रभु, कई बार प्रभु मैं तेरा आवाज़ मैंने सुना, तेरा बातों को नहीं सुना, तेरा वचन को मैंने सुना। आवाज़ बोलने से क्या बोलेंगे? उसका वचन बोलेंगे नहीं, उसका आज्ञा बोलेंगे नहीं। अगर उसका बात और उसका वचन को हम नहीं सुनते हैं, उसके क्या बोलते हैं, आज्ञा को हम नहीं सुनते हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, तो भी आप झूठा हैं और आप झूठा गवाही मेज में देने जा रहे हैं। लोग ऐसा ना करें। अगर सच्चा गवाही देना चाहते हैं तो प्रभु के पास आ करके ईमानदारी से मांग लें, हाँ प्रभु, कई बार प्रभु मैं तेरा वचन नहीं सुना, कई बार प्रभु मैं तेरा वचन को अनसुनी किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। यहाँ साफ सब लिखा होता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। उसके पीछे चलने वाले लोग उसका शब्द को क्या करते हैं? सुनते हैं, उसके वचन को सुनते हैं। केवल सुनते नहीं, मतलब क्या है? वचन के अनुसार चलते भी हैं, हैं? सुनने का मतलब क्या? सुनना नहीं है, मतलब क्या है? सुन करके उसके अनुसार
चलने को भी बताता है। अगर आप वचन सुनते हैं और नहीं चलते हैं तो भी झूठा है। उसके शब्द सुनने वाले उसके पीछे पीछे क्या करते हैं? चलते हैं। आप दावा कर रहे हैं प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु बोलता है वे जो मेरे पीछे पीछे चलते हैं मेरा शब्द को भी क्या करते हैं? वो लोग सुनते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन को भी क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनने का मतलब ये होता है सुन करके क्या करना? मानना भी होता है। ये नहीं कि कान से सुने और उसको भूल गए, ऐसी बात नहीं है। और आप सचमुच में उसका वचन को सुनते हैं, मानते हैं, तब आपका गवाही क्या है? सच्चा, नहीं तो झूठा है। अब प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार नहीं हो पाए, इसलिए प्रभु के सामने आना होगा। वो मुझको क्षमा कर दे। कई बार तेरे वचन को मैंने अनसुनी किया, मुझको क्षमा कर दे। कई बार तेरे आवाज़ को मैंने नहीं सुना प्रभु, मुझसे तुमने बातें किया लेकिन मैंने उसको अनसुनी किया प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। यही तो है एक विश्वासी का जीवन का तैयारी होना। अगर हम अपने आप को प्रभु के अधीन में नहीं लाएंगे, अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो प्रभु आपको कैसे तैयार करेगा? लेकिन जब ईमानदारी से उसको मानेंगे, हाँ प्रभु ये बात सच है प्रभु, कई बार तेरा आवाज़ को मैं नहीं सुनता हूँ प्रभु, कई बार तेरा वचन को मैं नहीं सुनता प्रभु, अनसुनी करता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो। आपके पीछे चलने वाले भेड़ क्या करते हैं? तेरी आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन मैं तो कोई लापरवाही किया। एक बार तो अपने वचन से बात नहीं किया, मैंने क्या किया? उसको अनसुनी कर दिया। क्षमा कर दिया। मुझे अनुग्रह दिए ताकि मैं हूँ क्या करूँ? तेरे उस आवाज़ को मैं सुन सकूँ, तेरे वचन को मैं सुन सकूँ, और जो वचन तू सिखाता है उसके अनुसार मैं चल सकूँ, तेरे पीछे चल सकूँ, ताकि मैं क्या पाऊँ? क्या पाऊँ? जीवन का ज्योति पा सकूँ। उसके पीछे चलेंगे तो जीवन का ज्योति पाएंगे, नहीं तो क्या हो सकता है? नहीं पा सकते। मत्ती समाचार उसका 19 अध्याय, मत्ती समाचार उसका 19 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ेंगे। आइए 21 पद को पढ़ेंगे। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। एक व्यक्ति था, प्रभु के पास आकर के बोलता है, हे गुरु, अनंत जीवन में कौन सा भला काम करूं कि क्या पाऊं? अनंत जीवन पाऊं। 16 पद में देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? 19:16 है, क्या काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? रोज को उत्तर देते हैं, तो मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का क्या कर बोलता है? माना कर बोलता है। आज्ञा को क्या करो? माना कर बोलता है। जो आज्ञा मान दिया मानो। तब ये थोड़ा क्या हो गया? अपना चालाकी दिखाने लगा। नहीं, क्या बोलता है? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? क्या बोल रहा है? कौन सी आज्ञा पूछ रहे? नहीं। तब यीशु ने कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी के साथ अपने समान क्या करना? प्रेम रखना। आज्ञा को क्या कर बोलता है? माना कर। ये आज्ञा मैं दिया हूँ, उसको तुम कर, उसको मानो। और ये लड़का, ये जवान और भी क्या करता है? और बहुत स्मार्ट अपने आप को दिखाता है। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? आप और मैं भी तो ऐसे बोलते ना कि हाँ प्रभु, मैं कौन सा वचन नहीं मानता प्रभु, मैं तो बचपन से मानता, संडे स्कूल से मैं सीखते आया हूँ, इस बात को तो क्या करता हूँ, मैं मानते आया हूँ। तब प्रभु उसको बता रहे हैं, क्या तुझमें एक बात की घटी है,
एक कमी है तुझे। क्या करने को बोला? तेरे पास जो धन संपत्ति है ना, उसको क्या करो? पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे चले। हाँ, जो कुछ तेरे पास धन संपत्ति है सब कुछ तू क्या कर बोलता है? बेच कर कंगालों को दे दे, बोल दो, दान कर दे। सब जितना धन संपत्ति क्या है दान कर दो, बेच कर दान कर दो। अब मेरे पीछे ये क्या किया वैसे क्या किया हो? उदास होकर के वैसे ही कई बार परमेश्वर कुछ बातें हमको बताता है, कुछ आज्ञा हमको देता है, हम क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मुझसे नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे दे सकता हूँ? इतना मेहनत से मैं कमाया हूँ, नहीं है? दे सकता हूँ क्या? आप दे देंगे क्या? इतना धन संपत्ति कमाए, मेहनत से कमाए हैं, अब वो आपको बोल देगा दे दो, आप दे देंगे? इच्छा तो है क्या पाने के लिए? अनंत जीवन पाने के लिए, नहीं? इच्छा क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए। लेकिन प्रभु जब एक आज्ञा दे रहा है मानने के लिए, दुखी हो जाता है और क्या होता है? नाराज होकर क्या होता है? चले जाता है। आप और मेरा स्वभाव भी ऐसी है, हम भी इससे कम नहीं हैं। कई बार कुछ आज्ञा परमेश्वर हमको देना चाहता है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग? हम भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता प्रभु? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ प्रभु? नहीं, प्रभु से सवाल जवाब करते हैं। जो मेरे पीछे हो लेता है वो क्या करता है? मेरे आज्ञाओं को क्या करता है? वो मानता है। ये व्यक्ति प्रभु का आज्ञा माना नहीं माना, और क्या हो गया? वो दुखी होकर के क्या किया? चला गया। आज क्या आप भी दुखी होकर के जाना चाहते हैं? तो वो भी आपको कुछ बोल रहा है, तो वो भी आपसे कुछ आज्ञा दे रहा है। क्या आप उसको मानने के लिए तैयार हैं, या आप भी दुखी होकर चले जाना चाहते हैं? वो मुझसे नहीं हो सकता है, मैं इसको मान नहीं सकता। तो फिर जो अनंत जीवन का जो चाहत आपके अंदर में है, इच्छा आपके अंदर में है, कैसे पाएंगे? जब उसका बात ही नहीं मानेंगे तो कैसे पाएंगे? है कि जो उसके पीछे बोले थे वो मेमना, वो भेड़ क्या करता है? उसकी आवाज़ को क्या करता है? सुनता है। आप और मैं भी यदि अपने आप को बोलते हैं कि मैं उसका क्या हूँ? भेड़। बच्चे गाना गाते हैं ना वीडियो संडे स्कूल में, छोटा गद्दा हूँ मैं, छोटा बच्चा हूँ, नहीं? इसी को मैं क्या करता हूँ? उठाए चलता हूँ, नहीं? अपने आप को तो बोलते हैं मैं छोटा बच्चा हूँ, छोटा मेमना हूँ, नहीं? लेकिन क्या करते हैं? जब बात आज्ञा मानने की आती है तो क्या करते हैं? उस समय हम लोग दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर सत्य है और जो वचन बोलता है वो भी सत्य बोलता है, और जो प्रतिज्ञा भी करता है वो क्या करता है? वो उसको पूरा भी करता है। लेकिन आप और मैं उन बातों को नहीं मानेंगे तो कैसे परमेश्वर भी अपने प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा करेगा? सोच के देखिए। देना चाहता है हमको, लेकिन जो काम हमको करने के लिए बोलता है हम उसको नहीं करेंगे तो प्रभु कैसे प्रतिज्ञा को हमारे जन्म पूरा करेगा? एक जवान को बोला मेरे पीछे बोलो, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, दुखी होकर के क्या हुआ? चला गया। और ऐसे ही आप और मैं भी कई बातों में परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं, जिसके कारण परमेश्वर जो प्रतिज्ञा हमें दिया है देने के लिए हम उससे क्या होते हैं? वंचित हो जाते हैं। आइए अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, क्या सब कुछ है। आज हम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, ये बात हम जानते हुए कि वो जगत पे ज्योति है, और जो उसके पीछे चलेगा अंधकार में नहीं जाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। इतना जानने के बावजूद भी हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार
नहीं होते। चलने का दावा भी करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसके बात को हम नहीं मानते हैं। तो हम अपने आप को क्या करते हैं, झूठा साबित करते हैं। आप दावा कर रहे हैं, ये बात भी है कि हम उसके पीछे चल रहा हूँ करके बोल रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, जब आज्ञा मानने के विषय आ जाता है तब आप क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। आप सही नहीं, आप झूठा है, झूठा विश्वासी बोलेंगे उसको, नहीं, झूठा विश्वासी, झूठा चेला, नहीं, ऐसे हमको नहीं बनना। यहाँ एक वचन पड़ेगा, ये मत्ती समाचार का 4 अध्याय, मत्ती समाचार के 4 अध्याय और उसका 19 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ, 20 पद। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, यहाँ एक जगह हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उन दिनों में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, 17 पद है, 17 है, मैथ्यू 4:17 है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और तभी गलील के झील के किनारे कौन लोग थे, 2 भाइयों अर्थात समौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई कौन है, अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। किसको देखा परमेश्वर प्रभु यीशु ने, पतरस को और किसको, अंद्रियास को। गलील के झील में क्या कर रहे हैं वे लोग, मछली पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, मछुआरे हैं, छोरा, छोरा बोलते ना, मछली पकड़। अब प्रभु यीशु मसीह इनको बोलते हैं मेरे पीछे, क्या बोले उनको, मेरे पीछे हो ले, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जालों को क्या किए, छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कोई जवाब नहीं, कोई डिस्कस नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। कैसे छोड़ के जाएंगे, ये तो हमारा जीविका है। मछली मारेंगे तो हम लोग फैमिली क्या होगा, जरा होगा, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो मछली मार के ले जाएंगे, बाजार में बेचेंगे तो क्या होगा, उनका परिवार चलेगा। अब प्रभु उन्हीं को बोलता है, क्या कर बोलता है, मेरे पीछे। ये लोग ने क्या किया, उसी समय सब कुछ छोड़ दिया। मतलब क्या था, कि जाल में मछली पकड़ते, जाल को भी क्या किया, वहीं पर छोड़ दिया। ये क्या है, ये प्रभु का आवाज इन्होंने सुना और प्रभु के बात को उन्होंने क्या किया, माना, और प्रभु के पीछे क्या हो गया, उन्होंने खो लिया। यही है कि उन्होंने प्रभु के आज्ञा का पालन किया। उसी समय वे छोड़ करके प्रभु के पीछे उन्होंने खो लिया। और लूका के समाचार, उसका लूका के समाचार 5 अध्याय, लूक 5 10 10 लूक 5:10 और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समौन के सिपाही थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जिंदा पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सबको छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हाँ, यहाँ पर और कुछ लोगों को यहाँ पर देखते, वहाँ पर किसको देखे थे हम लोग, पतरस और अंद्रियास को। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उसको कहाँ से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वही हम देख रहे हैं। एक से पढ़ लेंगे। जब भीड़ परमेश्वर
का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछली उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो समोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो समोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ फैलाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरे नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर समोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने समोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जितना पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। और कुछ लोगों का नाम जो लिया गया है वो कौन है? वे जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना। ये लोग भी उनके साथ में थे, और ये सब देख कर क्या हो गए? आश्चर्य हो गए। और उन्होंने क्या किया? अपना जाल छोड़ करके उसके पीछे हो लिया। जब प्रभु का काम को हम देखते हैं कि प्रभु कितना अद्भुत काम करता है, ऐसे काम करता है। एक बार ऐसे ही आप और मैं भी प्रभु के बारे में जानते हैं कि प्रभु कौन है कि नहीं? वचन में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रभु ने क्या बोला? जगत की ज्योति मैं हूँ। और ये बात मैं बारंबार कहते आ रहा हूँ, क्या है? अब इस बात को जानते हैं कि प्रभु जगत का ज्योति है, और ये भी जानते हैं कि जो उसके पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता, पर क्या करता है? जीवन की ज्योति पाता है। आपको मालूम है आप उसके पीछे हो लेंगे तो अंधकार में नहीं चलेंगे, पर क्या करेंगे? जीवन की ज्योति पाएंगे। आपके बात को मालूम है, वचन को मालूम है, फिर भी आप क्या करते हैं? उसके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं होते। हे जब्दी के पुत्र कौन होता है? याकूब और यूहन्ना। इन्होंने क्या किया? देखा, जाना कि ये व्यक्ति कौन है, और जब देखा इन्होंने जाना तो क्या हो गया? वो उनके पीछे हो लिए। ऐसे ही आपको जब मालूम है, आप इसके बारे में जानते भी हैं, फिर आप उनके पीछे चलने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? सवाल तो यही पर आता है ना। आपको मालूम है यीशु जगत का ज्योति भी है, और ये भी आपको मालूम है कि मैं उसके पीछे चलूँगा तो जीवन का ज्योति आऊँगा, फिर भी आप चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है? उन्होंने देखा, जाना, क्या किया? उसी जगह जाल छोटे पीछे, मतलब उन्होंने प्रभु का आज्ञा को माना, उन्होंने उसका सब उन्होंने सुना। और वचन में भी हमने पढ़ दिया, क्या है? उसका भेड़ क्या करते हैं? उसका शब्द सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। यदि आप सचमुच उसका भेड़ है, सचमुच में उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, तो आपको उसका आज्ञा को मानना भी जरूरी है। अगर आप सचमुच में उसका आज्ञा को मान रहे हैं तो आप सच्चाई कर रहे हैं, और सच्चाई का गवाही आप दे रहे हैं। लेकिन जब आप उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो आप झूठे हैं, और ये मेज का रोटी करता है। जो आप गवाही दे रहे हैं ये झूठा है। मेज के पास आते हैं, बार बार हमें चेतावनी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्या है? मनुष्य अपने आप को क्या करें? जांचे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को क्या करते हैं? जांचते तो दंड ना पाते।
क्या आप जांचने के लिए तैयार हैं अपने आप को, और उचित गवाही देने के लिए तैयार हैं? ना अपने कमजोरियों को, अपने दुर्बलताओं को आप छुपाना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं। और मानना नहीं चाहेंगे तो प्रभु भी आपको तैयार नहीं कर सकता। इसलिए आइए हम अपने आप को नम्र बनाएं, दीन बनाएं, ताकि हम उसके आगमन के लिए तैयार हो सकें। और एक चीज़ देखेंगे इसी मत्ती सुसमाचार में और 16 अध्याय मैथ्यू 16 और उसको पढ़ेंगे हम लोग। 24 है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। हाँ, जो उसके पीछे आना चाहे वो क्या करे बोलता है? पहले क्या करे? अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अपने आप का इनकार करे। अपने आप को इनकार हम बहुत कम लोग करते हैं। उधार पाने के बाद में क्या करते हैं? मैं हूँ, नहीं, मेरा पोजीशन ये है, मेरा खानदान ये है, नहीं। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं। वो व्यक्ति कौन है? मैं अब जीवित ना रहा। अपने आप को इनकार करना, यही बात है। मैं अब जीवित, हाँ। पौलुस कौन क्या था? साउल था ना। और साउल कौन था? वो तो सताने वाला था, लेकिन क्या था वो? साउल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, नहीं, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लेकिन कभी उसने बोला कि मैं रोमी सेना का सेनापति था, नहीं, मैं व्यवस्था को जानता हूँ, तो मेरा बात सुनो, ऐसे कुछ बोला क्या? हैं? बोलता है मैं नहीं रहा। बोलता है मैंने क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मैं मसीह में जीवित हूँ। यही गवाही आप और मुझको ये मेज में देना है। यदि अपने आप को अभी भी इनकार नहीं करते हैं, अभी भी अपने आप में घमंड करते हैं, अभी भी आप अपने आप को नम्र नहीं किए हैं, अभी भी आप अपने आप को दीन नहीं किए हैं, आप मेज में रोटी कटकर गवाही दे रहे हैं ना, ये आपका गवाही सच्चा नहीं है, अब झूठा है, दिखावा है, कुछ भी लाभ आपको नहीं देगा। ये गवाही केवल दिखावटी ही होगा। जो उसके पीछे हो लेता है, सबसे पहले वो क्या करता है? अपना क्या करता है? इनकार करता है। मैं नहीं तू, मैं नहीं तू, मेरा इच्छा नहीं तू, तेरा इच्छा। सब बातों में प्रभु का इच्छा। जब अपने आप को क्रूस पर नहीं लाएंगे, वो आप पुराना मनुष्य तभी मरेगा नहीं, है कि नहीं? अभी आराधना के लगाम में देख रहे थे ना, ये मसीह में क्या बोलते हो? नई सृष्टि है। कब नई सृष्टि होगा? जब आप मसीह के साथ अपने आप को क्रूस पर चढ़ाएंगे, तभी होगा। नहीं तो कोई मैं ही रहेगा आपके अंदर में, कोई मैं ही रहेगा, और ये मैं ही रहेगा। और ये मेज की रोटी कटोरा में गवाही दे रहे हैं, आपका ये गवाही सच्चा गवाही नहीं, केवल दिखावटी है। और इसी गवाही के द्वारा आप प्रभु के लिए हो ना हो, आप प्रॉपर तैयार अपने आप को नहीं कर रहे। प्रभु आपको तैयार करके खड़ा करना चाहता है। कैसे? निर्दोष, निष्कलंक, झूठ रहित कलिसिया, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, एकदम पवित्र, ऐसे तैयार करके खड़ा करना चाहता है। लेकिन आप अपने आप को मानेंगे तब तो, हाँ प्रभु मेरे अंदर में त्रुटि है, तो दूर कर दीजिए प्रभु, अभी भी मैं में हूँ प्रभु, अहम भाव मेरे अंदर में है प्रभु, मेरा ईगो मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रहा प्रभु, मुझको क्षमा करें, मुझको तोड़िए प्रभु, मेरा अहंभार को तोड़िए प्रभु, ताकि मैं मसीह में छिप जाऊँ। हाँ, पहले अपने आप को क्या करना है?
इनकार। अगर आप उसके पीछे चल रहे हैं तो क्या आपने अपने आप को इनकार किया है? क्या बोलता है? जो मेरे पीछे वो लेता क्या करता, अपने आप को क्या करता? वो इनकार करता है, इनकार करने वाला ही प्रभु के पीछे चल सकता है। उसके बाद क्या आगे क्या लिखा है? और अपना क्रोध उठाए और मेरे पीछे बोले। और तब क्या कर बोलता है? अपना क्रूस उठाए और उसके पीछे बोले। क्रूस उठाए और उसके पीछे बोले। क्रूस उठाने के विषय में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस में। पहला पत्रस को 2 अध्याय में आए देखेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए हुए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह भी एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पीछे चलो। उसके पीछे चलो। किसके पीछे? क्रूस मसीह के पीछे चलो। और ये क्रूस नहीं उठाएंगे तो हम उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। इसी मैथ्यू का 10 का 38 पद पढ़ लेंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो क्रूस लेकर के उसके पीछे ना चले मेरे योग्य नहीं। उसके पीछे चलने वालों को क्या होना चाहिए? क्या लेना चाहिए? क्रूस उठाना चाहिए। अगर क्रूस नहीं उठाएंगे तो आप उसके योग्य नहीं। आप दावा कर सकते हैं कि मैं उसके पीछे चलता हूँ, हाँ कि नहीं? मैं तो उसके पीछे चलता हूँ, मैं तो प्रभु के पीछे चलता हूँ। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? क्रूस उठाने के लिए आप तैयार नहीं है। तो प्रभु क्या बोलता है? तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम मेरे योग्य नहीं। जो दावा करता है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ और क्या कर रहे हैं? क्रूस उठाने के लिए क्या करता है? इनकार करता है। प्रभु बोलता है तुम मेरे योग्य नहीं। पहला पत्र फिर आ जाए 5:2 में। हाँ, फिर आ जाएंगे। और फिर से पढ़ेंगे 21 पद को। और तुम इसी के लिए बुलाए हुए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर, जैसे हमारे प्रभु मसीह हमारे लिए दुख सहा, तुम्हें भी प्रभु के मार्ग में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। जो धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं वे क्या किए जाएंगे? बताया, सताए जाएंगे। भक्ति सहित जो जीवन बिताना चाहते हैं वे क्या होंगे? सताए जाएंगे। प्रभु के लिए अगर जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में सताव का यही बोलता है क्रूस, यही है क्रूस। मसीह के पीछे चलने के लिए आपको तकलीफ को सहना पड़ेगा, दुख को सहना पड़ेगा, निंदा को सहना पड़ेगा। प्रभु मसीह हमारे क्या दे? एक आदर्श दे दिया है। और उसके पद चिन्हों पर क्या करना? हमको चलना है। उसके पीछे चलेंगे तो क्या करेंगे? जब बाथरूम से निकलते हैं चलते हैं तो क्या होता है? पाँव का चिन्ह दिखाई देता है कि नहीं? और उसके पीछे चलेंगे तो क्या होगा? प्रभु जिस मार्ग में चला उस मार्ग में चल के चलना। मतलब किस मार्ग में चला प्रभु? प्रभु इस मसीह को जगत में दुख उठाना पड़ा, तकलीफ सहना पड़ा, निंदा सहना पड़ा, नहीं? ये सारे बात तो सहना पड़ा। तो आप जो प्रभु के फॉलोअर हैं, आप जो प्रभु के पीछे चलने वाले हो, तो आपके जीवन में भी हो सकता है दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकता है, परीक्षा आ सकता है, समस्या आ सकता है। हम उसको सहना पड़ेगा। यही है क्रूस, लेना पड़ेगा। और ये उठाने के लिए अगर तैयार नहीं है तो प्रभु क्या बोलते हैं? तुम मेरे योग्य नहीं, तुम मेरे योग्य नहीं। हम योग्य है ना? नहीं है। उसके लिए तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं? प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु के काम के लिए नहीं, प्रभु की साक्षी के लिए, उसकी गवाही के लिए हम तकलीफ उठाने के लिए तैयार है ना? तैयार है तो उसके बीच चल रहे हैं तो हम योग्य हैं। और ये क्रूस उठाने के लिए हम तैयार नहीं है तो प्रभु खुद बोल रहा है तुम उसके योग्य नहीं।
और हम लेकिन दावा कर रहे हैं मैं तो प्रभु जानता हूँ कोई जगत का जीव ज्योति है वो, और जो उसके पीछे हो लेता है अंधकार में वो नहीं चल रहा जीवन की ज्योति। मैं तो चल रहा हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु, मैं पीछे चल रहा हूँ, लेकिन जहाँ क्रूस की बात आ जाती है तो क्या होता है, नहीं प्रभु क्रूस मुझसे मत बोलिए, मैं वो क्रूस उठा नहीं सकता, हाँ मैं तकलीफ उठा नहीं सकता, मैं आज्ञा नहीं मान सकता, मैं तेरा बात नहीं सुन सकता। कैसे हम योग्य बने, कैसे हम प्रभु के संतान बनेंगे? आगे पढ़ेंगे 22 पर। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, हाँ पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ तो आप ही हमारे पापों को हमारी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए। यहाँ हम देखते हैं ना तो उसने पाप किया ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, फिर भी लोगों ने क्या किया उसको निंदा किया, अपमान किया। वह गाली सुन करके गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता। सच्चा न्याय कौन है? हमारा परमेश्वर है। सच्चा न्याय के हाथ में आपको सौंपता था। आप और मैं गाली सुन करके गाली नहीं देने वाला व्यक्ति कौन है? बोलिए तो ईमानदारी से बोलिए। गाली सुन करके आप गाली नहीं देने वाला कौन व्यक्ति है? या जो यहाँ पर बैठे गाली सुन के आप गाली देते हैं किसी को? हैं? देते कि नहीं देते? मैं तो देता हूँ, मैं तो मान लेता हूँ। हाँ गुस्सा आता है भाई, गाली सुनने से तो गुस्सा आता है, लेकिन क्या करते हैं हम? मानने के लिए तैयार नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं होते। वो यही तो पदचिन्ह दिया है। वो गाली सुनकर के गाली नहीं देता है, इसलिए हमको गाली सुनकर भी किसी गाली हमको नहीं देना चाहिए, लेकिन हम देते हैं, करते हैं। ये पुराना मनुष्य तो हमारे अंदर काम करता है, तो कैसे हम उसको खुश करेंगे? हम उसके पीछे चलते हैं, बोलते हैं, लेकिन कैसे चलेंगे? हैं? उसके पदचिन्हों में चलना मतलब यही है। तो कभी गाली सुन के किसी को गाली ही नहीं दिया तो हम क्यों गाली दें? उसमें बोलना होगा, प्रभु ने मुंह को बंद करो, प्रभु मैं गाली किसी को नहीं दूँ। और क्या बोलता वो? हैं? ना उसके मुँह से कोई छल की बात नहीं निकली। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता। हम गुस्सा आना चाहिए, कितना हम धमकी देते नहीं कि ठीक है यहाँ तुम हमको क्या ना, चलो मेरा गली में आ जाओ, मैं भी क्या करूँगा, दिखा दूंगा तुमको धमकी। यही है पुराना मनुष्य का स्वभाव, जो हमारे अंदर में क्या करता है, काम करता है। फिर भी हम दावा करते हैं कि क्या है, मैं उसके पीछे चलता हूँ। दावा करते क्या? जीवन की ज्योति मेरा है, प्रभु ने मुझको दिया है। लेकिन जब ये काम के विषय में आते हैं तो उसी जगह हम क्या करते हैं? नकार देते हैं, अपने जीवन से उसको नकार देते हैं। ऐसे अगर हमारा जीवन रहेगा, हम सच्चा नहीं है, हमारा गवाही सच्चा नहीं है, वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, हम झूठे हैं, हम झूठा गवाही दे रहे हैं। और ऐसे में प्रभु कैसे हमको निर्दोष निष्कलंक झुर्रित कलीसिया बनाकर खड़ा करें? इसलिए आइए प्रभु के सामने नम्र बन गए, प्रभु क्षमा करें, प्रभु आपके पद चिन्हों में चलने के लिए हम योग्य नहीं, प्रभु हमें तोड़े प्रभु, ताकि हम भी नम्र बन सकें, दीन बन सके। हम गाली देने से हम भी गुस्सा हो जाते हैं, हम भी गाली बकते हैं। तो ऐसे पुराना स्वभाव आज भी हमारे अंदर है, तो हमें क्षमा करें। फिर स्वभाव अंदर हमारे अंदर पाए जाते हैं, उसका अनुकरण, उसके पीछे चलना मतलब उसका अनुकरण को ही बताता है। नहीं, प्रभु का जीवन को अनुकरण करना को भी बताता है। जैसा मसीह का स्वभाव था, मसीह जैसे चाल चलन था, हमारा भी वैसे चाल चलन होना चाहिए। जब उसके पीछे चल रहे तो उसका अनुकरण करना, और तब हम उसके हम योग्य हो सकते हैं। यहाँ इब्री उसका 12 अध्याय और 12 पद में क्वेश्चन पढ़ना है। इसलिए सीधे हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो
12 का माफ कीजिएगा। एक पर है, एक पर 2 पर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हाँ। है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बस हाँ, कैसे उसकी दौड़े, यहाँ दौड़ने के सवाल आ गया। पीछे चलना, हाँ चलते चलते अब क्या है, आप दौड़ में आ गए हैं। कभी कभी चलते चलते क्या करते हैं आदमी लोग, दौड़ते भी हैं। कितना चलेंगे, जल्दी पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, नहीं। अब दौड़ रहे हैं उस विश्वास में, तो कैसे हमको दौड़ना है, हमको धीरे से दौड़ना है, नहीं, धीरे के साथ में चलना है, दौड़ना। और क्या करना है, विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या बोलता है, बात कर। जब किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के पीछे चल रहे हैं, तो हर पल हर क्षण इधर देखना है हमको, जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसी को ही हमको देखना है। कभी कभी गलती हम क्या करते हैं ना, हम इसको उसको देखते हैं। कोई अच्छा पास्टर आ गया, हम उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई अच्छा उद्देश्य का आ गया तो उसको हम फॉलो करते हैं। नहीं, किसको हम फॉलो करेंगे, किसको हम ताकेंगे, हमारा सिद्ध करने वाला परोस मसीह, विश्वास के कर्ता, हाँ सिद्ध करने वाला वो परोस मसीह की ओर ही हमको ताकना है। और उसकी ओर ताकते हुए उसके पीछे चलेंगे तो हम भटकेंगे नहीं। हम यीशु के पीछे चलेंगे और इधर देखेंगे, क्या होंगे, गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। वचन जो आप और मुझको सिखाता है तो गंभीरता से अपने अपने जीवन में लेना है। हम उसके चलने वाले, उसके पीछे चलने वाले हैं, या कि बोलेंगे उसके पीछे दौड़ने वाले भी हैं, तो क्या करना है, तो धीरज धरना होगा। परिस्थिति हमारे जीवन में कई प्रकार की आएगी। दौड़ को रुकावट में लाने के लिए कई प्रकार का परिस्थिति हमारे जीवन में आएगा। उसके पीछे चलने के लिए, रुकावट बनने के लिए कई परिस्थितियाँ आपके जीवन में आएगा। चाहे वो व्यक्ति के जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे वो सामाजिक जीवन में भी आ सकते हो। आपको उसके लिए धीरज धरना होगा। धीरज धरते हुए मसीह की ओर ताकना। आप जो उसके पीछे चल रहे हैं तो आप अपने आप को जांचिए, क्या आपका दृष्टि उस मसीह की ओर लगा हुआ है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तब हाँ योना 8 और 12 आपके जीवन में पूरा होगा। क्या यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लगा अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति है। जितने देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे तो फिर अंदर में घुसेगा नहीं, फिर जितना भी सुने वो भी भूल जाएंगे। 3 बात को खास करके देखें। पहले बात क्या है, अगर उसके पीछे चलेंगे तो क्या करेंगे, उसका बात मानेंगे, है कि नहीं। और उसके पीछे चलेंगे तो क्या करेंगे, अपने आप को इनकार करेंगे, नहीं। और उसके पीछे चलेंगे तो क्या करेंगे, प्रभु के लिए हम दुख उठाने के लिए क्या रहेंगे हम लोग, क्या तब प्रभु आप और मुझको उस जीवन का भी हम क्या करेगा, हमको भागीदार करेगा। तो ये बातें आज हम अपने जीवन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने आप को जांचिए। नहीं कर रहे हैं तो प्रभु से बोलिए, हाँ प्रभु इन बातों में मैं कमज़ोर पाया गया था, मेरे अंदर त्रुटियाँ पाई गया, तो मुझको क्षमा कीजिए और मुझको अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपके पीछे पीछे चल सकूँ और वो जीवन की ज्योति पा सकूँ जो उसको तुम और एक दिन तेरे साथ तेरे राज में प्रवेश कर सकूँ।